एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्सडे को यस बैंक का मार्केट कैसा रहा। फिर हम बात करेंगे फ्राइडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आगे देखेंगे जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्राइडे को। और ये भी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो भी फ्रेश पोजीशन बाय करना चाहते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फ्राइडे के दिन। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की अगर शेयर की बात करें तो थर्सडे को हमने देखा कि यस बैंक का जो शेयर है वो 16 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी। और अगर डे रेंज की बात कर ले तो 16 रुपये 30 पैसे के पास इसका लो था और 16 रुपये 70 पैसे के आसपास इसकी हाई बनी थी। और अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो 5 करोड़ 80 लाख के आसपास इसकी वॉल्यूम थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको पता होगी, फिर भी मैं एक बार आपको अपडेट कर दिया। चलिए अब आइए आगे बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो अगर टेक्निकल्स के बारे में बात कर लें इसके, तो जो सपोर्ट लेवल है हम आप सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट लेवल जो है, सबसे पहला सपोर्ट जो है यस बैंक को मिलने वाला है वो है 16 रुपये 23 पैसे के आसपास। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट जो है वो है 16 रुपये 7 पैसे के आसपास यस बैंक को मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात कर ले तो सबसे पहली रेजिस्टेंस से फेस करनी पड़ेगी 16 रुपये 63 पैसे के आसपास। और दूसरा रेजिस्टेंस जो इसे फेस करना पड़ेगा वो है 16 रुपये 87 पैसे के आसपास। और अगर बात कर ले थर्सडे मार्केट की, तो कहीं ना कहीं यस बैंक की शेयर जो थी वो कहीं ना कहीं अपनी ओपन प्राइस पे ही मूव ऑन कर रहा था। मीन्स बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एवरेज पे चल रहा था। अब आगे बात कर लेते हैं हमारी फ्राइडे को स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर टेक्निकल रेटिंग की बात कर लें तो अभी कहीं ना कहीं ये जो शेयर है, अगर डेली मूविंग एवरेजेस देख लें तो वो कहीं ना कहीं इसे न्यूट्रल में ये चल रहा है। और अगर मंथली देख लें तो मंथली जो मूविंग एवरेजेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेरिश दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं सीधे तौर पे ये बोलना चाहूँगा कि येस बैंक से अच्छी भी मार्केट में कोई शेयर नहीं। ठीक है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर ले। अगर आपको 16 रुपये के आसपास अगर कोई प्राइस मिलता है जहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और अगर बात कर लें जिन्हें इंटरडे करना है, तो देखिए फ्राइडे के मार्केट में मैं आपसे ये बोलूँगा पहले मार्केट देख लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी टू वेज चल रहा है। तो एक बार अपनी ट्रेड लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लें, मार्केट एक बार सेटल डाउन हो जाने दें, मार्केट के सेंटिमेंट समझ लें, उसके बाद आप कोई भी ट्रेड लगाएं। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने पीक पे चल रहा है, तो किसी भी समय करेक्शन आना तय है। हो सकता है कि करेक्शन आए, तो इसलिए आप एक बार मार्केट को सोच सके समझ के थोड़ा सा ट्रेड आप लगा सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म की बात ये है कि आप थोड़े नीचे की लेवल से अगर ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो देखिए आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप तो यस बैंक के बारे में बार बार देखना ही छोड़ दें। अगर यस बैंक के बारे में अगर देखें एक साल के एवरेज में, तो एक साल के एवरेज में अगर हम बात करें तो 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये के आसपास ये शेयर जा सकता है। ठीक है, और अगर बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बात कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेश पोजीशन बाई करना चाहते हैं तो 16 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी प्रॉफिट को आप गेन कर सकते हैं। ये रही शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और जो इंटरडे करने चाहते हैं उनके बारे में। चलिए आइए थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव और निगेटिव की। ये दोनों चीज़ की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे पॉजिटिव भी और बात करेंगे निगेटिविटी की भी कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में यस बैंक का ये है कि ये जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल को जनरेट कर रही है, मतलब अपनी कैपिटल को थोड़ी बहुत इम्प्रूव करते जा रही है यस बैंक। और इसकी जो प्रॉफिट की बात करें तो वो थोड़ा बहुत क्वार्टर मार्जिन पे नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और अगर पास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो इस दोनों क्वार्टर में इनकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुई है। और FII और FPI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देख लें तो उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये सारी बातें हो गई स्ट्रेंथ के बारे में। और एक और पॉइंट देख ले अगर पॉजिटिव व्यू में यस बैंक की, तो इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है विथ इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग मार्जिन, तो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना, ऑपरेटिंग मार्जिन को भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है और जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं यस बैंक के फेवर में है। और अगर यस बैंक के अगर निगेटिव व्यूज़ की बात करें तो देखिए, निगेटिव अगर रिव्यू की बात करें तो निगेटिव में क्या क्या पॉइंट्स है वो बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है लास्ट क्वार्टर से घटाना चालू कर दिया है। ठीक है, और अगर शेयर होल्डर फंड की बात करें तो इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर रेटिंग की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पहले ही इन्हें रेड फ्लैग दे रखा है। और अगर बात करें कि
कंपनी की हाई डेप्थ, तो ये सभी को पता है कि कंपनी के पास डेप्थ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी की थोड़ी बहुत डेप्थ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सारी जो न्यूज़ थी वो थोड़ी थी निगेटिव में। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होनी, हम इस वीडियो पे इसलिए ही है कि हमें आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए आगे की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बहुत ही साफ़ है कि आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म में भी आप प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, येस बैंक ऐसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जो है थोड़ी अभी फेवर में नहीं है, मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के ही आप कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड लें, और अगर आपको एक फ्रेश पोजीशंस थोड़ी नीचे की प्राइस में मिल जाएगा तो इससे आपकी प्रॉफिट है थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल के बाहर आ सकता है। ठीक है, इन सारी बातों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन सारी बातों पे ध्यान दे करके। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वीडियोस में एक्चुअल लेवल्स जो होते हैं करंट टाइम के, वो वीडियोस में आप किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारे वीडियोस से आपको जितनी बेनिफिट नहीं हो सकती है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही उतनी बेनिफिट होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद प्रेडिक्शन करना कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, और मार्केट आवर में ये बताना कि बाइंग सिग्नल और जो सेलिंग सिग्नल है वो कब जनरेट हो रही है या फिर मार्केट कैसा है, तो उसके बारे में रिसर्च करके कोई भी चीज़ एक समरी निकालना वो ज़्यादा पॉसिबल्स होता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे रहें। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उनको ऑलरेडी पता होगा कि टेलीग्राम ग्रुप में उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए पिछले 3 से 4 दिनों से हमारे तरफ से जो हमारे ग्रुप में वो 3 से 4 कॉल या फिर 6 कॉल गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वोलेटाइल मार्केट में 6 से 7 कॉल और सातों कॉल की जो टारगेट हिट हुई है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो रिसर्च है वो प्रॉपर रिसर्च हमेशा होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करके ही कोई भी ट्रेड आप लें। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं और वहाँ से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं और वहाँ से पूरी तरीके से अपनी बेनिफिट आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ही फ्री है और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।